हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आज है भाई क्लास नंबर 29, क्लास नंबर 29। और भाई जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। और ये है भाई चैप्टर नंबर 9। ठीक है, लास्ट क्लास में भाई टाइप नंबर 5 तक हमने शुरुआत करी थी। आज टाइप नंबर 5 को आगे बढ़ाते हुए, डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए काम करेंगे भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन लिखो आप लोग। देखो भाई, इन दो क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं आगे। लास्ट क्लास को ही पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे भाई। ध्यान से देखो, ये कहता है कि एक लड़का 6 पेंसिल 5 रुपये के भाव वाली खरीदता है और 5 पेंसिल 6 रुपये के भाव से बेच देता है, तो उसे कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, ये आपको निकालना है भाई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना दोस्तों, एक चीज़ भाई ध्यान रखना। सबसे पहले जो क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी यानी कि मात्रा को क्या बनाओ भाई, सेम बनाओ। ये सेम बनाओ, ये सेम बनेगा तभी आप प्रॉफिट या लॉस या जो भी पूछा गया है वो निकाल पाओगे भाई। ठीक है, तो ये क्या कहता है भाई, क्या लिखोगे, सीपी लिखोगे, एसपी लिखोगे। यहाँ क्वांटिटी यानी कि मात्रा, यहाँ मूल्य यानी कि प्राइस। ठीक है, खरीदता किस भाव में है भाई, 6 पेंसिल 5 रुपये के भाव से खरीदता है और 5 पेंसिल और भाई 5 पेंसिल 6 रुपये के भाव से बेच देता है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है भाई, क्वांटिटी सेम बनाओ। तो ये दोस्तों क्वांटिटी है, इसको सेम बनाते हैं भाई। कैसे बनाओगे, 5 से मल्टीप्लाई इधर कर दो और भाई 6 से मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, 6 पंजे 30, 30 पेंसिल खरीदी 25 रुपये की और भाई 30 पेंसिल ही बेच दी 36 रुपये की। बात समझ आती है भाई। ये सीपी, ये एसपी। अब देखो क्वांटिटी सेम बनने के बाद आप बोल सकते हो भाई 30 पेंसिल खरीद के 30 पेंसिल बेची हैं, 25 रुपये की खरीद के 36 रुपये की बेची है भाई। कितने का प्रॉफिट, 11 रुपये का। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, 25 इंटू में 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 44% का क्या होगा भाई, उसको प्रॉफिट होगा। है ऑप्शन में ये आंसर। अब इधर आओ भाई, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है भाई, कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी जाती हैं, कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी जाती हैं 11 टॉफ़ी 10 रुपये के भाव वाली, और भाई उतनी ही टॉफ़ियाँ खरीदी जाती हैं 9 टॉफ़ियाँ 10 रुपये के भाव वाली, और उस पूरे लॉट को मिला दिया जाता है आपस में। मिलाने के बाद 1 रुपये की एक टॉफ़ी बेची जाए तो भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूरे ट्रांजैक्शन में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। फिर से वही यही तरीका अपनाएंगे भाई। तो कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं पहले भाई क्या क्या है। ये कहता है, यहाँ क्वांटिटी लिखो भाई, यहाँ प्राइस लिखो। ठीक है, ये कहता है कि 11 टॉफ़ियाँ 10 रुपये के भाव वाली और भाई उतनी ही टॉफ़ियाँ, मतलब 9 टॉफ़ियाँ 10 रुपये के भाव वाली खरीदी है। ये क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है। और बेचा कैसे भाई, सेलिंग प्राइस 1 रुपये की एक टॉफ़ी बेच के प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा, ये आपको पूछा गया है। देखो जितनी टॉफ़ियाँ यहाँ खरीदी गई उतनी ही टॉफ़ियाँ यहाँ भी खरीदी गई है भाई। क्यों, क्योंकि उसने बोला सेम नंबर एट द रेट ऑफ 94 रुपीज़ 10। तो भाई एक काम करो, सबसे पहले इन खरीदी गई टॉफ़ियों को बराबर बनाओ। तो 9 से मल्टीप्लाई दोस्तों इधर की साइड और भाई 11 से मल्टीप्लाई दोस्तों इधर की साइड। तो अब ये क्या हो गया भाई, पूरा ट्रांजैक्शन ये आएगा आपके पास, मतलब कि 99 टॉफ़ियाँ खरीदी हैं कितने की भाई, 90 रुपये की, और 99 टॉफ़ियाँ दूसरे प्रकार की खरीदी हैं भाई कितने की, 110 रुपये की। तो ये दोस्तों किसकी बात हो रही है, सीपी की। टोटल मिला दो भाई, 198 टॉफ़ियाँ खरीद के लाया है कितने की भाई, 200 रुपये की। ये बात समझ आती है भाई। 198 टॉफ़ियाँ खरीद के लाया है 200 रुपये की, और बेच कैसे रहा है भाई, एक टॉफ़ी 1 रुपये की।
तो 198, ये क्या है क्वांटिटी, यहाँ है प्राइस। एक टॉफी 1 रुपए की, तो 198 टॉफियाँ कितने की बेचेगा भाई, 198 रुपए की। आती है बात समझ में दोस्तों। तो अब ध्यान से देखो भाई, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। क्यों, यहाँ प्राइस लिखते हैं और यहाँ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी 198 टॉफियाँ 200 रुपये की खरीद के लाया, 198 टॉफियाँ 198 रुपये की बेच रहा है भाई। कितने का घाटा खा रहा है, 2 रुपये का। कितने पे निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस, सीपी पे। सीपी कितना है भाई, 200 बटे में इंटू में 100। ये 2 से 0, 2 से 2 भाई, 1% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है ऑप्शन में। ये आंसर नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन भाई और देता हूं ऐसा ही, देखो ध्यान से। देखो भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि एक दुकानदार कुछ नींबू, 2 नींबू 1 रुपए के भाव वाले और उतने ही नींबू, 1 नींबू 2 रुपए के भाव वाले खरीद के लाता है। लाने के बाद अपनी दुकान पे भाई 3 नींबू 3 रुपए के हिसाब से वो बेचता है। तो इस पूरे प्रोसीजर में कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले भाई वही क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ प्राइस लिखेंगे, यहाँ खरीदने वाला काम करते हैं, फिर बेचने वाला काम करते हैं। खरीदने में 2 नींबू 1 रुपए के भाव वाले और भाई उतने ही नींबू 1 नींबू 2 रुपए के भाव वाले वो खरीद के लाता है। सबसे पहले क्या करो भाई, आगे देख लेते हैं। फिर क्या कहता है, लाने के बाद सेलिंग प्राइस में 3 नींबू 3 रुपए के हिसाब से वो बेचता है। तो भाई सबसे पहले कॉस्ट प्राइस में क्वांटिटी आप बराबर करो। क्यों करोगे, क्योंकि उसने बोला है सेम नंबर ऑफ लेमन्स। तो भाई 1 से मल्टीप्लाई इधर और 2 से मल्टीप्लाई इधर करो, तो ये हो गया भाई आपका, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 2 नींबू 1 रुपए के और भाई 2 नींबू 2 एकम 2, 2 दूनी 4 रुपए के। तो ये क्वांटिटी और ये भाई प्राइस, मतलब कि टोटल 4 नींबू खरीद के लाया, कितने के भाई, 5 रुपए के। आती है बात समझ में। ये हो गया भाई कॉस्ट प्राइस। आती है भाई बात समझ। अब लाने के बाद क्या किया, सेलिंग प्राइस के अंदर मैं बोलूँ 3 नींबू 3 रुपए के, क्या बोलता है भाई वो, 3 नींबू 3 रुपए के। फिर से क्या करो दोस्तों, फिर से क्या करो भाई, इस क्वांटिटी को, सीपी और एसपी की क्वांटिटी को बराबर बनाओ। तो 3 से मल्टीप्लाई दोस्तों इधर और 4 से मल्टीप्लाई भाई इधर। तो ये बोलूँ, ये मैं बोल सकता हूँ भाई कॉस्ट प्राइस में 4 दिए 12 नींबू आप 15 रुपए के खरीद के लाए और सेलिंग प्राइस में भाई 12 नींबू ही बेच दिए 12 रुपए के। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी और यहाँ भाई प्राइस। ध्यान से देखते जाना भाई, पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन। अब देखो, मैं बोल सकता हूँ भाई कि 15 रुपए के नींबू 12 रुपए के बिके हैं, तो 3 रुपए का घाटा हुआ। 3 रुपए का घाटा हुआ, कितने पे हुआ भाई, 15 रुपए पे, इंटू में 100, 1 और यहाँ भाई 5, 5 से काटोगे ये 20% का क्या हुआ दोस्तों, नुकसान, यानी कि लॉस। और भाई ये ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, टाइप नंबर 6 शुरू करते हैं भाई। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके बाद वैरायटी और इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे भाई। ध्यान से देखो, इसको करेंगे कैसे। ये कहता है कि द लॉस परसेंट इनकर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹900 इज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट विच इज गेन्ड इफ ऑब्जेक्ट सोल्ड एट ₹2100। मतलब क्या हुआ भाई इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु को 900 रुपये पे बेचने पर जितना लॉस हुआ, वो वस्तु जब 2100 पे बिकेगी तो उतना ही उसे प्रॉफिट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, इस क्वेश्चन को एक लाइन पे डालो आप, कभी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से सीखो। देखो
ये मान लो कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस से आगे बिकेगी तो प्रॉफिट होगा और कॉस्ट प्राइस से पीछे बिकेगी तो लॉस होगा। ये बात समझ आती है भाई। ये कहता है कि 900 रुपये पे बेचने पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो मतलब सीपी से पीछे यानी कि यहाँ कहीं 900 रुपये पे बेचा होगा उसने, तभी तो लॉस होगा। और 2100 पे बेचेगा तो प्रॉफिट हुआ है, मतलब सीपी से भाई आगे कहीं यहाँ 2100 रुपये की उसने कोई चीज़ बेची है। अब वो क्या कहता है कि जब जो इतना लॉस है, जो इस टाइम पे लॉस हुआ, वो बराबर है इस टाइम के प्रॉफिट के। अगर 1 रुपये का यहाँ भाई लॉस हुआ तो वो 1 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हो जाएगा। बात समझ आती है भाई। आगे देखो, अब एक बात बताओ भाई, 900 रुपये से 2100 रुपये पहुँचा, 900 से 2100 टोटल कितना लगा भाई, 1200। और यहाँ से यहाँ एक, फिर यहाँ से यहाँ एक, तो मैं बोलूँ 2 की वैल्यू कितनी है, 1200। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 600 रुपये। अगर 900 में ये 1 की वैल्यू यानी कि 600 रुपये जोड़ दूँ तो भाई 1500 रुपये इसका क्या आएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। इसका आंसर भाई 1500 यानी कि यहाँ सीखो। फिर से इस क्वेश्चन को एक लाइन पे डालते हैं भाई, ध्यान से देखो। अब क्या कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 156 रुपये पे बेचता है और दोगुना प्रॉफिट होता है अगर उस वस्तु को 138 पे बेचूं उस टाइम के प्रॉफिट से। तो दोनों केसेस में क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है, दोनों केसेस में क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है। तो मान लो दोस्तों इस लाइन पे कहीं यहाँ सीपी थी, इस सीपी से आगे बेचा 138 रुपये पे, तो यहाँ कुछ प्रॉफिट हुआ ना भाई। और जब इस वस्तु को 156 रुपये पे बेचा तो ये जो प्रॉफिट हुआ है, मान लो यहाँ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो इस केस में भाई 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये बात समझ आती है भाई। आगे देखो, अब ये प्रॉफिट 1 रुपये का, इससे दोगुना प्रॉफिट हुआ है ये, ठीक है। तो मैं बोलूँ ये 1 तो ये भी 1 होगा, समझ आई ना, तभी तो 2 बनेगा भाई टोटल। तो यहाँ से यहाँ कितना भाई, 18। मैं बोलूँ इस 1 की वैल्यू है 18। अगर 1 की वैल्यू 18 है भाई तो यहाँ भी 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 18। 138 से 18 हटा दोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, 120 भाई। ये आंसर, ठीक है, नोट डाउन करो। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप में। इस क्वेश्चन पे क्या कहता है, ये कहता है कि 1500 रुपये पे बेचने पर केवल 20% की हानि हुई उस प्रॉफिट से जब वह वस्तु 2700 रुपये की बिकी थी तब से। तो भाई कॉस्ट प्राइस उस ऑब्जेक्ट का आपको पता लगाना है। तो मैंने बताया था भाई इस क्वेश्चन को एक लाइन पे डालो। ये होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से पीछे बेचोगे लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे बेचोगे तो भाई प्रॉफिट होगा। 1500 रुपये पे बेचने पे क्या हुआ है भाई, लॉस हुआ है। तो 1500 रुपये मान लो यहाँ थे, ठीक है, और 2700 रुपये पे बेचने पे क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी से आगे आया। अब ये क्या कहता है कि यहाँ जो प्रॉफिट हुआ इसका केवल 20% लॉस यहाँ हुआ है। तो भाई 20% को क्या कहते हो आप, 20% को 1/5। अगर 5 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हुआ तो इसका केवल 20% मतलब कि 1 रुपये का घाटा यहाँ हुआ है। तो भाई 1500 से 2700 जाने में कितना लगेगा, 1200, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पहुँचने में रेशो में 1 और 5 6, तो भाई 6 की वैल्यू 1200। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 200। तो 1 की वैल्यू ये 200 और भाई ये 5 की वैल्यू 1000। बात समझ आती है भाई। या तो 2700 से 1000 माइनस कर दो तब 1700 सीपी आ जाएगा, या फिर भाई 1500 में 200 ऐड कर दो तब सीपी आएगा, यानी कि सीपी कितना आएगा भाई 1700। ये आंसर यानी कि ये ऑप्शन। आती है बात समझ भाई। अब यहाँ आओ, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक दुकानदार ने जब 3000 रुपये की कोई वस्तु बेची
उस टाइम पे 37.5% का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से जब उसने वह वस्तु 2400 की बेची थी तब से। ठीक है भाई, तो एक लाइन पे डालते हैं इस क्वेश्चन को। ये भाई सीपी, तो दोनों केसेस में 2400 में भी प्रॉफिट हुआ है और 3000 में भी प्रॉफिट हुआ है। तो भाई 2400 पे बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ, मतलब कि ये प्रॉफिट हुआ, तो 3000 पर बेचने पर, मान लो भाई 3000 पर बेचने पर इस प्रॉफिट का 37.5% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। तो भाई 37.5 को आप क्या कहते हो भाई, 3/8, मतलब कि 8 रुपये का अगर प्रॉफिट यहाँ हुआ, 8 रुपये का अगर प्रॉफिट यहाँ हुआ, तो भाई 3000 पर बेचने पर 3 रुपये अधिक प्रॉफिट, यानी कि ये वाला प्रॉफिट कितना होगा भाई, ये होगा 11 रुपये। ठीक है, तो 8 रुपये का प्रॉफिट यहाँ, टोटल 11 का, तो ये कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 3 का। तो 3 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 600। 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 200। तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1600। 2400 में से 16 माइनस करोगे तो सीपी कितना आएगा भाई, 800। ठीक है, ये आंसर है ऑप्शन में भाई, ये आंसर नोट डाउन करो। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि एक आर्टिकल को 1060 पर बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ वो 910 पर बेचने से जो हानि हुई उससे 14/2/7% क्या है भाई, ज़्यादा है। ठीक है, किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 910 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14/2/7% अधिक है। अगर इसे भाई 20% लाभ पर बेचा जाए तो नया विक्रय मूल्य यानी कि कितने पर वो बिकेगा, ये आपको निकालना है। बात समझ आती है भाई? तो 14/2/7% को क्या कहते हो आप, 1/7। लाइन पे डालते हैं भाई क्वेश्चन। ये कहता है कि मान लो ये सीपी है, ठीक है, 1060 पे बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि यहाँ भाई 1060 और 910 रुपये पे बेचा है तो क्या हुआ है भाई, लॉस हुआ है। अब आगे देखो, ये कहता है कि इसको कहते हैं भाई 14/2/7%। ठीक है, अगर यहाँ 7 रुपये का लॉस हुआ है तो प्रॉफिट जो है इतना % ज़्यादा, मतलब कि यहाँ 8 रुपये का क्या हुआ है भाई, आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 8 और 7 15, 15 की वैल्यू कितनी भाई, 910 से 1060 यानी कि 150। तो 1 की वैल्यू कितनी दोस्तों, 10 आएगी। आई बात समझ में? तो 7 की वैल्यू कितनी भाई, 70। 910 में 70 जोड़ोगे तो सीपी कितना आ गया भाई, 980। आती है बात समझ में? सीपी मिल गया भाई मुझे 980। अब वो कहता है कि 20% प्रॉफिट पे बेचने पर एसपी बताओ। तो भाई 20% प्रॉफिट यानी कि 20% क्या होता है, 1/5, 1/5। ठीक है, तो भाई 5 रुपये की चीज़ यानी कि ये क्या है, सीपी, ये क्या है भाई, प्रॉफिट। तो एसपी कितना होगा दोस्तों, 6 रुपये एसपी होगा। तो 5 की वैल्यू, इस 5 की सीपी की वैल्यू निकाल लाए ना भाई हम। सीपी की वैल्यू कितनी है, 980। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई कि 5 की वैल्यू दोस्तों 980, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1, यहाँ 9 और यहाँ भाई 6, 1 की वैल्यू 196। तो एसपी कितना है, 6, 6 की वैल्यू निकाल लो दोस्तों। 6 6 के 36, 3 6 निम 54 और 3 57, 6 कम 6 और 5 11। इसका एसपी ये आएगा भाई, है ऑप्शन में ये आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो। अगले टाइप पे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन करते हैं। टाइप नंबर 7 में क्या करेंगे भाई, या तो आपका सीपी सेम दे रखा होगा क्वेश्चन में, या फिर आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य समान दे रखा होगा भाई क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कितने भी आए वो एक ही कंसेप्ट से करेंगे भाई। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो भाई क्वेश्चन,
देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि एक बंदा दो आर्टिकल सेम प्राइस पर बेचता है, यानी कि 550 पर। अगर ए पहली आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचे और दूसरे आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचे, तो उसे भाई ओवरऑल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस परसेंट हुआ है ये आपको निकालना है। देखो भाई ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट को पकड़ना, ये कंसेप्ट आने वाले टाइम्स में बहुत काम आएगा भाई। ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल, बात समझ आती है भाई। यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखना और यहाँ भाई सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य लिखना। वो कहता है कि 20% प्रॉफिट हुआ पहले आर्टिकल पे, तो भाई 20% को क्या कहते हो आप, 1/5। तो मतलब 5 रुपये की अगर वो चीज़ थी तो 6 रुपये की बिक गई। बात समझ आती है भाई, 20% प्रॉफिट करवा दिया। दूसरी वस्तु पे 20% की हानि होती है, तो फिर से 20% यानी कि 1/5। मतलब अगर दूसरी वस्तु 5 रुपये की थी तो 4 रुपये की बिक गई। ये चीज़ हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं, कैसे लिखेंगे भाई। अब आगे देखो, अब इसने क्या कहा है भाई, इसने कहा है दो आर्टिकल्स को सेम प्राइस पर बेचा गया, मतलब कि एसपी क्या हो गया भाई यहाँ पे, सेम। तो एसपी क्या है भाई, सेम। तो इस एसपी को सेम बना दो। अगर ये एसपी सेम है कोई दिक्कत नहीं, अगर एसपी अलग अलग है तो भाई इन दोनों को सेम बना दो। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भाई 3 से मल्टीप्लाई। बात समझ आती है दोस्तों। तो ये हो गया भाई 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बिक गई, 5 दिए 15 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बिक गई। पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल, ये सीपी ये एसपी, एसपी बराबर था तो मैंने एसपी बराबर बना दिया, ठीक है भाई। तो अब टोटल दोनों चीज़ें कितने की बिकी, 10 और 15, 25 रुपये की अगर दोनों चीज़ें थी तो भाई 12 और 12 24 रुपये की वो दोनों चीज़ें बिक गई। 25 की चीज़ 24 में जा रही है भाई, कितने का घाटा, 1 रुपये का घाटा। कितने पे निकलता है ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस पे। तो भाई बटे में 25 इंटू में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4% का ओवरऑल क्या हुआ है भाई, उसको लॉस हुआ है यानी कि नुकसान हुआ है। ये आपका आंसर, यानी कि ये आंसर। आती है बात समझ में भाई, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई फिर से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ फिगर चेंज किए मैंने, फटाफट भाई पॉज करो और अटेम्प्ट करो। जिस भाई को दिक्कत है वो मेरे साथ समझने की कोशिश करो। ये कहता है कि दो वस्तुओं को समान मूल्य 3990 पे बेचा गया। अगर पहली वस्तु पे 5% का प्रॉफिट, दूसरी वस्तु पे भाई 5% का लॉस, तो कुल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा वो आपको बताना है। तो भाई फिर से पहला आर्टिकल दोस्तों, दूसरा आर्टिकल, यहाँ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ विक्रय मूल्य। 5% को क्या कहते हो आप भाई, 5% को कहते हो दोस्तों 1/20। बात समझ आती है भाई। इसकी क्लास हम कर चुके हैं, ध्यान से पीछे वाली क्लासों में देखो। तो मैं कह सकता हूँ 20 रुपये की चीज़ 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ 21 रुपये की बिकी। दूसरी बार में 20 रुपये की चीज़ भाई कितने की बिकी है, 19 रुपये की। बात समझ आती है भाइयों, कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ, नहीं है आगे बढ़ो। अब ये क्या कहता है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या है भाई, सेम है। तो ये कॉस्ट प्राइस है, इसको सेम बनाओ। तो यहाँ दोस्तों 19 से मल्टीप्लाई और यहाँ भाई 21 से मल्टीप्लाई आप कर दो। 19 दूनी भाई 38, 0, यहाँ 19 एकम 19, एक हासिल, 19 दूनी 38 और 1 39, 399। समझ आती है ना बात भाई। यहाँ भी कितना आएगा, 21 दूनी 42 और यहाँ भाई कितना आएगा 399। एसपी सेम बोला था तो मैंने एसपी सेम बना दिया। आगे देखो भाई, ये पहला आर्टिकल ये दूसरा आर्टिकल। तो ओवरऑल यहाँ कितने का भाई सीपी है, 0, 8 और 2 10, 1, 4 और 4 8। आती बात समझ में भाई। और यहाँ कितने का सीपी है भाई, 400 और 400 में से 2 कम है भाई, यानी कि 798, 798। आती है भाई बात समझ में।
800 की चीज़ 798 में बिकी है भाई, कितने का नुकसान हुआ है? 2 रुपये का। बात समझ आती है ना, कितने का नुकसान हुआ है? 2 रुपये का। तो 2 रुपये का नुकसान प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है भाई? सीपी पे। तो बटे में 800 इंटू में 100। आई बात समझ में भाई? तो ये काट दो 2 से, यहाँ 400, ये 2 0 भी काट दो भाई। 1/4 को क्या लिखते हो आप? 0.25% का क्या हुआ है भाई? लॉस हुआ है। ये मेरा आंसर। समझ आती है बात भाई? अच्छा, इसी में मैं चेंज करता हूँ भाई इसी में मैं चेंज करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि परसेंटेज में ना बता के आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट या नुकसान कितने रुपए का हुआ है, ठीक है, कितने रुपए का हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, दोनों की सेलिंग प्राइस दे रखी है ना सेम, और कितनी दे रखी है? 3990। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3990। बात समझ आती है भाई? तो एक की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 10 होगी। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? 2। तो ओवरऑल नुकसान कितने का हुआ है भाई? 2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 20 रुपए का लॉस हुआ है उसको। बात समझ आती है दोस्तों? एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर भाई यही चीज़ दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस बता दो और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस बता दो, तो पहली वस्तु का 399 की वैल्यू है 3990, तो एक की वैल्यू 10। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 380। तो एक की वैल्यू 10, तो 380 की वैल्यू, पहले का कॉस्ट प्राइस आएगा भाई इतना, और दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा भाई? 4200। आंसर। ये 3-4 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम आने वाले टाइप्स में भाई ख़त्म करेंगे, बस ध्यान से देखते जाइएगा। कभी कभी इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, उस केस में कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई, देखो आगे। देखो भाई, ये भी क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि 2 किताबों को समान मूल्य पर बेचा गया, यानी कि 800 रुपये पर 2 किताबों को बेचा गया, ठीक है। पहली किताब को 14.2/7% प्रॉफिट पे, दूसरी किताब को भाई 37.5% लॉस पे बेचा गया। तो आपको कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, पहले का सीपी बताना है और भाई दूसरे का सीपी बताना है। ये 4 ऑप्शन है। देखो कैसे करेंगे भाई। पहले को यानी कि 14.2/7% प्रॉफिट पे बिका है, तो इसको कहते हैं भाई 1/7। ये लिस्ट बनाते चलना भाई। 37.5% लॉस पे बेचा है, इसको कहते हैं दोस्तों 3/8। बात समझ आती है भाई? पहले को यानी कि 7 रुपये की किताब 8 रुपये की बिक गई, दूसरे में 8 रुपये की किताब 3 रुपये के नुकसान के साथ 5 रुपये की बिक गई। आती है बात समझ में भाई? ये कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस है, ये पहली किताब, ये दूसरी किताब। अब वो क्या कहता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है दोस्तों? बराबर है। तो भाई ये सेलिंग प्राइस आप बराबर बना दो। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, ये आएगा भाई 5 7 35, यहाँ 8 पंजे 40, यहाँ भाई 8 8 64 और ये 40। ये पहली किताब, ये दूसरी किताब, तो टोटल सीपी कितना आ गया भाई? 9 और 9, 99 रुपीज़ की किताब 80 रुपये में बिक गई भाई। क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है भाई? 19 रुपये का। कितने पे हो रहा है? 99 पे। इंटू में 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करो भाई, ये आएगा 99 एकम 99, 91 रह गया भाई, 910, 99 इंटू 9, 889, ठीक है। और ऊपर बचेगा भाई आपका शायद 19/99। इतना प्रतिशत का क्या हुआ है भाई? नुकसान हुआ है। ये आंसर 9 में 81 और 9 0, ठीक है। ये देखो, अगर चारों ऑप्शन को देखोगे ना भाई तो सिर्फ यही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन मुझे क्रय मूल्य भी निकालने हैं, तो वो देखो कैसे निकाल लेंगे। उसने दे रखा है आपको कि सेलिंग प्राइस कितने का है दोनों का? 800 रुपये का। तो मैं बोलूँ भाई दोनों का सेलिंग प्राइस 40 है, लेकिन दे रखा है 800। तो 40 की वैल्यू 800, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 20।
एक की वैल्यू 20। तो भाई कॉस्ट प्राइस पहले का 35, 35 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 700, और भाई 64 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 128 जीरो। ये पहले का कॉस्ट प्राइस, ये दूसरे का कॉस्ट प्राइस, ये पहले का कॉस्ट प्राइस, ये दूसरे का कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन बना ये आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो, थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं। देखो भाई ये दो क्वेश्चन और देखते हैं और इस चैप्टर में भाई आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी 2 आर्टिकल परचेज करता है और दोनों का प्राइस क्या है भाई सेम, और कितने के परचेज करता है दोस्तों 600 रुपये के। फिर कहता है कि पहले पर 20% प्रॉफिट और दूसरे पर 20% लॉस वो कमाता है। तो भाई ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बतानी है कितने की हुई है। बात समझ आती है भाइयों? तो देखो समान मतलब सेम प्राइस पे खरीदता है, तो मैं बोल सकता हूँ ना भाई यहाँ पे कि सीपी क्या है दोस्तों सेम है, सीपी क्या है भाई सेम है। और 20% को क्या कहते हो आप, 20% को कहते हो भाइयों 1/5। मतलब कि पहला आर्टिकल अगर 5 रुपये का खरीदा तो 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ 6 रुपये का बेचा। दूसरा आर्टिकल अगर भाई 20% लॉस पे खरीदा तो मतलब 5 रुपये का आर्टिकल खरीदा तो भाई 4 रुपये का बेच दिया। दोस्तों समझ आती है ना बात भाई? पहला आर्टिकल ये दूसरा आर्टिकल, यहाँ कॉस्ट प्राइस यहाँ सेलिंग प्राइस। तो भाई टोटल दोनों आर्टिकल कितने के खरीदे, 5 और 5 10 रुपये के, 10 रुपये के खरीद के टोटल कितने के बेचे भाई 6 और 4 10, 10 रुपये के खरीद के 10 रुपये के बेच दिए। ना तो भाई प्रॉफिट हुआ, नो प्रॉफिट नो नुकसान। ठीक है भाई, ना तो प्रॉफिट हुआ ना नुकसान हुआ। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा भाई नन ऑफ दीज। बात समझ आती है भाई? देखो इसमें एक भाई फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन चलो वो बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, फिलहाल यही कंसेप्ट रखो, कंफ्यूजन कम होगी भाई। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड यहाँ देखते हैं भाई। ये कहता है कि एक आदमी 2 आर्टिकल एक 231 रुपये का प्रत्येक आर्टिकल खरीदता है। समझ आती है बात? और पहले को 9/1/11% प्रॉफिट पे, दूसरे को 14/2/7% लॉस पे वो बेचता है। बात समझ आती है भाई? तो प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ टोटल, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई फिर से देखो, परचेजेस 2 आर्टिकल्स मतलब कि समान मूल्य पर खरीदता है। ठीक है तो मतलब मैं बोल सकता हूं भाई सीपी क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य क्या है भाई समान है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल लिखेंगे, दूसरा आर्टिकल लिखेंगे भाई, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखेंगे। अब एक बात बताओ भाई, 9/1/11% को क्या लिखते हो आप 1/11। भाई ये लिस्ट बनाते चलना, जिस भाई ने नहीं बनाई हो उसको। और 14/2/7% को क्या कहते हो आप, 14/2/7 को कहते हो भाई 1/7। बात समझ आती है ये? तो पहले आर्टिकल को अगर 11 पे खरीदा तो प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब 12 पे उसे बेच दिया। दूसरे आर्टिकल को भाई 7 पे खरीदा तो 1 के प्रॉफिट लॉस के साथ भाई 6 रुपये का उसे बेच दिया। बात समझ आती है भाई? अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सीपी क्या है भाई सेम, तो इस सीपी को सेम बना दो। कैसे बनाओगे भाई, 7 से मल्टीप्लाई इधर की साइड और 11 से मल्टीप्लाई इधर की साइड आप कर दो। तो मतलब पहला आर्टिकल 77 रुपये का खरीदा तो 12×7 84 रुपये का उसे बेच दिया। ठीक है, दूसरा आर्टिकल भाई 77 रुपये का खरीदा तो 66 रुपये का उसे बेच दिया। ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल, मतलब कि टोटल कितना हुआ भाई 77 और 77 154 रुपये के अगर दोनों आर्टिकल खरीदे तो भाई 150 रुपये के दोनों आर्टिकल बेच दिए। तो 154 की चीज़ एक 150 में गई भाई, कितने का नुकसान हुआ 4 रुपये का। समझ आती है बात? अब आगे देखो भाई अब सीपी कितना है भाई दोनों का 77 और 77, लेकिन 77 नहीं दे रखा, 77 की जगह आपको दे रखा है भाई 231। तो मैं बोल सकता हूँ
इस 77 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 231, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 3। ध्यान से देखो, तो ओवरऑल लॉस कितने का हुआ भाई 4 का, तो 4 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 12 रुपए का क्या हुआ है भाई उसे लॉस हुआ है। ये आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर नोट डाउन करो भाई। थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन और देखो, और इस टाइप से आगे बढ़ेंगे भाई। ये क्या कहता है क्वेश्चन कि एक आदमी 2 घोड़े 11,900 रुपये के बेचता है। अगर कॉस्ट प्राइस पहले का और दूसरे का सेलिंग प्राइस बराबर है भाई, और पहले घोड़े को 30% लॉस पे व दूसरे घोड़े को 25% प्रॉफिट पे बेचे, तो कुल प्रॉफिट या कुल नुकसान कितने रुपए का हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल एसपी कितना दे रखा है मेरे को भाई 11,900, पहली बात। दूसरी बात वो उसने बोली है कि कॉस्ट प्राइस पहले का बराबर है सेलिंग प्राइस दूसरे के। बात समझ आती है भाई, पहले को 30% नुकसान पे व दूसरे को 25% प्रॉफिट पे बेचा है उसने, तो कुल प्रॉफिट यानी कि टोटल लॉस या फिर टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा गया है। समझ आती है भाई, इस क्वेश्चन को पूरा समराइज कर दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं वो सीखो भाई। देखो ये पहला घोड़ा और भाई ये दूसरा घोड़ा, यहाँ कॉस्ट प्राइस यहाँ सेलिंग प्राइस। जब क्वेश्चन समझ आएंगे ना भाई ये, तो ये चीज़ें लिखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सीखो, सीखने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पहले को भाई 30% नुकसान पे, तो 30% को कहते हैं दोस्तों 3/10, 25% को कहते हैं भाई 1/4। मतलब कि भाई पहला घोड़ा अगर 30% नुकसान पे गया है, तो 10 रुपये का अगर घोड़ा था तो 3 का नुकसान मतलब 7 रुपये का वो घोड़ा बिक गया। बात समझ आती है भाई। आगे देखो, दूसरा अगर 4 रुपये का वो घोड़ा था तो 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ 5 रुपये का बिक गया। ये बात समझ आती है भाई। आगे देखो, अब वो क्या कहता है कि पहले का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर, पहले का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर। ये दोनों क्या हैं भाई बराबर, तो इन दोनों को बराबर बना दो। बात समझ आती है भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई आप इधर की साइड कर दो, तो ये पहले घोड़ा 10 का 7 में बिका भाई, दूसरा घोड़ा 4 दूनी 8 रुपये का था तो 10 रुपये का बिका। देखो ये दोनों मैंने क्या सेम बना दिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है भाई। तो मैं बोलूँ दोनों घोड़े 10 और 8 18 रुपये के थे, तो भाई 10 और 7 17 रुपये के दोनों घोड़े बिक गए। बात समझ आती है भाई। लेकिन 17 रुपये के नहीं बिके, 17 रुपये के नहीं बिके भाई, वो बिके कितने के हैं 11,900 के। तो मैं बोलूँ 17 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 11,900, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 700। बात समझ आती है भाई। अच्छा आगे देखो भाई, टोटल 18 रुपये के घोड़े थे तो 17 रुपये के बिक गए। कितने का नुकसान हो रहा है भाई 1 रुपये का, 1 का लॉस। लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है 700, तो टोटल कितने का नुकसान हुआ भाई 700 रुपये का। ये आंसर। बात समझ आती है भाई। इसी में अगर वो पूछे कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 1 की वैल्यू 700, 10 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 7,000 का पहला घोड़ा। दूसरे घोड़े का अगर कॉस्ट प्राइस पूछे तो 1 की वैल्यू 700, 8 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 8 सते 56, 5,600 का दूसरा घोड़ा। अगर वो पहले का सेलिंग प्राइस पूछे तो 1 की वैल्यू 700, 7 की वैल्यू भाई कितनी आएगी 4900। दूसरे का सेलिंग प्राइस अगर पूछे तो 1 की वैल्यू 700, 10 की वैल्यू भाई 7,000। मतलब कहने का ये है कि भाई क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखो। कुछ भी क्वेश्चन में पूछे आप इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हर प्रकार का घटिया से घटिया क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो भाई इसके साथ इस टाइप को समाप्त करते हुए अगले टाइप पे बढ़ते हैं। देखो अगला टाइप।
देखो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस टाइप को स्टार्ट करते हैं भाई। ये है टाइप नंबर 8 और ये भाई इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस में माना जाता है भाई, इसलिए मैंने पहली बार लिखा है VIP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है समझो, क्वेश्चन ध्यान से देखो। पहले एक क्वेश्चन से थोड़ा सा इलेबोरेट करके सीखेंगे भाई और ट्राई करेंगे कि इसका सॉल्यूशन एक ही लाइन में निकालना सीखें भाई। इससे पहले एक बारी क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या कहता है कि एक आदमी एक आर्टिकल 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। अगर उसको खरीदते वक्त 20% कम में खरीदता और बेचते वक्त 5 रुपये कम में बेचता तो उसको भाई 25% का कुल प्रॉफिट हो जाता। तो उस वस्तु का, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है। देखो भाई ध्यान से समझना, तरीका वो करेंगे जो एक ही लाइन में आंसर निकाल लेगा। ध्यान से देखो, अगर सेलिंग प्राइस में 20% का प्रॉफिट होता है तो भाई मैं सेलिंग प्राइस को ऐसे लिख सकता हूं। समझ आती है ना ये बात? सेलिंग प्राइस में 20% का प्रॉफिट मैं ऐसे दिखा सकता हूं ना। आगे देखो भाई, अभी पहली लाइन का काम खत्म, ये पहली लाइन का काम। दूसरी लाइन में कहता है खरीदते वक्त, मतलब कि कॉस्ट प्राइस में 20% की कमी होती तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता भाई, इतना हो जाता। समझो एक बारी, 3-4 क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप के और इस कंसेप्ट को भाई एक तरीके से रट लेंगे। ध्यान से देखो, ठीक है। खरीदते वक्त 20% कम में खरीदता तो मतलब यहां तक का काम हो गया। बेचते वक्त 5 रुपये कम में बेचता तो ये सेलिंग प्राइस है ना भाई, इसमें 5 रुपये कम में बेचता। बात समझ आती है भाई? यहां तक का काम खत्म, तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता। तो घटा हुआ कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है। इस पे 25% का प्रॉफिट दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे भाई, ऐसे दिखाओगे। अब ये क्या हो गया, प्रॉफिट होने के बाद सेलिंग प्राइस। समझ आती है बात भाई? तो देखो ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर रख दो भाई। तो बराबर रखोगे तो कैसे आएगा, देखो 120 बटे में 100 ऑफ CP माइनस में 5, ये इधर बराबर इसके। तो भाई यहाँ काट लो थोड़ा सा, 25 चौक 25 पंजे 125, 25 चौक के 100, 4 से इसको काटोगे ये आएगा 20, 20 पंजे 100। ठीक है भाई, इसको लिख सकता हूँ ना मैं, ये आ गया एक तरीके से 100/100 CP। अभी बताता हूँ ये ऐसे क्यों लिखा, तो इसको यहाँ रख दो भाई। आई बात समझ में? देखो इसको जब इधर लेके आओगे तो बेस सेम होने की वजह से केवल ऊपर ऊपर वाली संख्याएं प्लस माइनस होंगी भाई। 120 में से 100 गए 20 बटे में 100 ऑफ CP इज इक्वल टू 5 उधर, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो CP कितना था भाई, 5 पंजे 25 रुपये। ठीक है, एक 2 क्वेश्चन और लिखता हूं भाई, ये कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों 25 रुपये लगाना भाई। क्वेश्चन लिखो 2। देखो भाई जिसको थोड़ा सा भी दिक्कत है वो ट्राई करो कि इस क्वेश्चन से फिर से समझ आने की कोशिश करते हैं भाई। ये कहता है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा, 20% प्रॉफिट पे बेचोगे तो सेलिंग प्राइस आप ऐसे लिख सकते हो। समझ आती है बात? यहां तक का काम खत्म। इफ ही हैड बॉट इट 10% लेस, मतलब कि CP की जगह 10% कम में खरीदता है तो इसका 10% कम कर दो, इतने में अब वो खरीद के लाता है, तो ये क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस। तो यहां तक का काम खत्म। सोल्ड इट फॉर ₹12 लेस, 12 रुपये कम में बेचता है, तो बेचने वाला तो ये है ना, तो इसमें से 12 रुपये कम में बेचता है तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है। तो भाई ये कम की गई CP पे, ये क्या है अभी, CP क्रय मूल्य 30% का कम, मतलब 30% प्रॉफिट होता है, तो SP 30% के प्रॉफिट के साथ ये हो गया नया।
बात समझ आती है भाई। ये भी एसपी, ये भी एसपी, दोनों को बराबर बना दो भाई, बराबर कर दो। तो 1 0 से 1 0 ये कट गया। 13 × 9 कितना होता है भाई? 117/100 ऑफ सीपी। जब इन दोनों को बराबर रखोगे तो 120/100 सीपी में से 117 ये जाएगा, तो ये बचेगा भाई 3/100 सीपी इज इक्वल टू 12। 12 उधर जाएगा, ये काटोगे 4, तो सीपी का मूल्य कितना आएगा भाई? 400 रुपये। ये आंसर। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ आएगा। देखो देखो भाई, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 25% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर 25% कम में खरीद के और 25 रुपये कम में बेच के, तो उसे 25% का भाई प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आपको बताना है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार समझ लो, एक ही लाइन में सॉल्यूशन इसका निकल जाता है। तो देखो, किसी वस्तु को 25% प्रॉफिट पे बेचोगे तो आप ऐसे बेचोगे उसको। बात समझ आती है भाई। अब वो ये क्या है दोस्तों? एसपी। ये अभी लिखने की जरूरत पड़ रही है भाई, आगे एक ही लाइन में सॉल्यूशन इसका हो जाता है। खरीदते वक्त 25% कम में, मतलब कि सीपी की जगह, पूरा सीपी की जगह 25% कम में, यानी कि 75/100 में खरीद के लाया। ये क्या है भाई? नया सीपी। और 25 रुपये कम में, मतलब कि बेचता है। तो इस एसपी में से 25 रुपये कम कर दो, कर दिए, तो भी उसको 25% का क्या होता है भाई? प्रॉफिट होता है। तो नए सीपी पे 25% का प्रॉफिट कर दो, कर दिया भाई। ये भी एसपी, ये भी एसपी, दोनों एसपीओ को भाई बराबर रख दो। तो भाई 25 दिए 75, 25 चौके 100, ये कितना आएगा दोस्तों? 125 × 3 करोगे तो भाई 375/400 सीपी। आती है बात समझ में? इन दोनों को बराबर रखना है भाई। तो देखो, जब बेस सेम होता है ना, तो ऊपर वाली संख्याएं डायरेक्ट मल्टीप्लाई या प्लस कर देते हैं भाई। देखो, ठीक है भाई। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको और इसको बराबर रख लो। तो मतलब 125/100 ऑफ सीपी माइनस में ये इज इक्वल टू भाई ये आएगा। बात समझ आती है दोस्तों? ये 400, तो ये भी 400 बना लो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये बना 125 × 4 भाई 500/400 सीपी में से 375/400 सीपी। भाई इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फटाफट एक ही स्टेप में क्वेश्चन होता है। अभी इसके बाद मैं करके दिखाऊंगा एक ही स्टेप में, ध्यान से देखो। तो ये आया 125 सीपी बटे में 400 इक्वल टू में 25। 25 एकम 25 पंजे 5 से काटो भाई ये 8। तो सीपी कितना आया दोस्तों? 80 रुपये। ठीक है, ये आंसर। अब ध्यान से देखो, एक ही स्टेप में कैसे करोगे इस पूरे प्रोसीजर को, एक स्टेप में ध्यान से देखो। देखो भाई, मैंने बोला कि 25% प्रॉफिट में, तो 25% प्रॉफिट मैंने कर दिया। ये थी ओरिजिनल सीपी। अब वो कहता है कि 25% कम में खरीदता है, तो मतलब सीपी की जगह 25% कम में खरीदवा दो भाई। तो ये आएगा 75/100 सीपी। ये बात समझ आती है? और 25 रुपये कम में बेचता है, ये एसपी है, तो ये 25 रुपये कम में बेच दिया, तो उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। तो भाई ये सीपी है, तो इस पे 25% पे कम मतलब प्रॉफिट हो गया। अब ये भी एसपी, ये भी एसपी, दोनों को बराबर कर दो। ठीक है भाई, तो 25 दिए 75, 25 चौके 100, 100 × 4 400 हो गए ना भाई। यहाँ भी 400 बना दो, तो ये आएगा 4 से ऊपर 4 से नीचे। 125 × 4 कितना होता है दोस्तों? 500। 500 में से 125 दिए 375, 500 में से 375 गए तो भाई बच गया 125/400 सीपी इक्वल टू में 25 उधर गया भाई। 25 एकम 25 पंजे 5 से काटो ये 8, तो सीपी कितना आएगा दोस्तों? 80 आएगा। ये आंसर। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करो,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये 2-3 बार रिवाइंड करके देख लो, ऐसा कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में खत्म हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ऐसा और टाइप खत्म करेंगे भाई। देखो अगला क्वेश्चन, देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, जिसको समझ आया ना दोस्तों फटाफट पॉज करो और भाई करके देखो कि कितनी सेकंड्स में ये क्वेश्चन हो जाता है। जिसको फिर भी दिक्कत है भाई ट्राई करो कि मेरे साथ समझ आ जाए, ठीक है। एक आदमी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो मतलब लाभ पर 10% पे बिकवा दो, ये बिकवा दिया भाई, ये एसपी है, ठीक है। खरीदते वक्त 10% कम में, मतलब सीपी की जगह 10% कम में, मतलब कि 90/100% में वो खरीद के लाता है, और 3 रुपये ज़्यादा में बेचता है, मतलब बेचते वक्त 3 रुपये ज़्यादा में बेचता है, तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो भाई नए सीपी पे 25% का प्रॉफिट करवा दो, करवा दिया, ये आ गया, ठीक है भाई। अब इसको, ये भी क्या हो गया दोस्तों एसपी, दोनों को बराबर रखो और भाई क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दो भाई, 5 से काट दो यहाँ पे, 5 से 5 दूनी 10, 5 से ये 25, 25 निम्मे 225 बटे में 200 सीपी। आई बात समझ में भाई, यहाँ 200 है तो यहाँ भी 200 बना लो भाई, ठीक है। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 200 दोस्तों, 220 बटे में 200 सीपी प्लस 3 इक्वल टू 225 बटे में 200 सीपी। भाई ये इधर आएगा, बेस सेम होने के कारण, डिनोमिनेटर सेम होने के कारण 225 में से 220 घटाओगे तो 5/200 सीपी बराबर आएगा भाई 3 के, 5 एकम 5 चौक के 20, सीपी की वैल्यू आ गई 40, 120 रुपये का क्रय मूल्य था भाई, 120 रुपये का, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं भाई, इसमें इस टाइप को खत्म करते हैं। ट्राई करना दोस्तों, सारे क्वेश्चंस को एक बारी खुद अपने हाथ से निकाल के देखो भाई, बगैर सॉल्यूशन देखे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और देखो भाई, इस क्वेश्चन के साथ इस टाइप की समाप्ति करेंगे। ये क्या कहता है कि एक बंदा, एक पर्सन एक घोड़ा खरीदता है 15% प्रॉफिट पे या गेन पे। अगर वह उस घोड़े को 25% कम में खरीद के और 600 रुपये कम में बेचता है, तो भाई उसे 32% का प्रॉफिट हो जाता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो भाई 15% प्रॉफिट सबसे पहले करवा दो, करवा दिया, ये आ गया प्रॉफिट। तो ये क्या बना भाई, अपना विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। खरीदते वक्त, मतलब कि खरीदते वक्त अगर 25% कम में यानी कि 75 बटे में 100 पे वो अगर खरीदे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बेचते वक्त 600 रुपये कम, मतलब सेलिंग प्राइस से भाई 600 रुपये कम में, तो उसे 32% का प्रॉफिट होगा किस पे, इस नए सीपी पे। तो भाई 32% का प्रॉफिट आप इस पे करवा दो। बात समझ आती है भाई। तो ये क्या हो गया भाई, मेरा नया एसपी। दोनों एसपी हैं, बराबर रख दो और इसको सॉल्व कर दो भाई। देखो कैसे, 75 3 से काटो, 3 और ये 4, 4 से शायद ये कट जाएगा भाई, 4 तिये 12, 1 इसको 4 तिये 12, 33 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों, 99 बटे में 100 ऑफ सीपी। आई बात समझ में भाई। बस अब इन दोनों को बराबर रख दो, आ जाएगा आंसर। तो भाई 115 बटे में 100 ऑफ सीपी माइनस में 600। भाई ट्राई करो कि आधा क्वेश्चन ये माइंड में सॉल्व हो जाए। जैसे कि यही माइंड में सॉल्व आप कर सकते हो। 115 में से 99 गए 16 बटे में 100 सीपी इजिकल टू 600, ठीक है भाई। इसको काट दो 4 से, 4 चौके, 4 से काटोगे 25, 4 से यहाँ काटोगे भाई 15 इंटू 0, तो सीपी कितना आएगा दोस्तों, 25 पंजे 125, 25 से कम 25 और 12 37, 3750 रुपये का सीपी आता भाई, ठीक है ना। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। चलो 99 बटे 100 को इधर लेके आओगे तो भाई ये कितना आएगा, 115 में से ये गए 16 बटे में इजिकल टू 600, 4 से काट दो भाई,
4 चौके 16, 4 से काटोगे ये दोस्तों 25, 4 से काटोगे यहाँ भाई कितना आएगा 15। तो मेरा CP कितना आएगा दोस्तों 25 इंटू 150 यानी कि 3750 रुपीज़ मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है भाई, ट्राई करो भाई, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो इस टाइप को, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ये मिलता है पेपर में। तो भाई आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में बढ़िया क्वेश्चंस के साथ नए टाइप्स शुरू करेंगे और लास्ट क्लास अपनी रखेंगे आने वाली क्लासेस में एक मिसलेनियस रैंडम क्लासेस। जितने क्वेश्चंस हमारे अच्छे लेवल के यहाँ बचते हैं वो सारे वहाँ कवर करूँगा मैं। तो भाई अगली क्लास में मिलते हैं टाइप नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू भाई। कुछ समझ आता है तो लाइक करना, कमेंट करके डाउट्स बताओ और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो कि उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहो और भाई पढ़ाते रहो, यही नीति अपनाते रहो। चलो दोस्तों, धन्यवाद।